फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑफिसर कोचिंग सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूं कि कोई राशि पी है जो 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 10 गुना कितने साल में हो जाएगा। अगर 5 गुना होता है तो 20 गुना कितने साल में हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए और बिल्कुल आसान सा ट्रिक में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई राशि पी, कोई धनराशि पी 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज पर ब्याज की दर से वो तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तब देखते हैं पी वर्षों में 3 गुनी तो साधारण ब्याज का दर क्या होगा। आपका इसके लिए एक शानदार ट्रिक है। आपका जितना गुना या गुनी होता है, 10 गुना या 10 गुनी, 2 गुना या 2 गुनी, -1 करना है, वटा में आपको दर या वर्ष लिखना है। जितना समय दिया रहेगा गुना 100 कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर कितना बोल रहा है। 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है ना, तो 3 - 1 गुना या गुनी -1 बटा आपका दर या वर्ष। अगर दर दिया रहेगा तो दर को लिख देंगे, आपका वर्ष दिया रहेगा तो वर्ष को नीचे लिख देंगे। तो 3 - 1 बटा 20 गुना 100, 2 बटा 20 गुना 100, 20 बचे 100, आपका कितना आ गया 10%। अगर समय दिया रहेगा तो दर में आंसर आएगा, अगर दर दिया रहेगा तो आपका समय में आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करें। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कोई एसआई पर कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे आपका 2 गुनी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, यहाँ पूछ क्या रहा है, वर्ष पूछ रहा है। तो गुना गुनी -1 बटे दर या वर्ष गुने 100, आपका 2 गुना -1 बटे 10 गुना 100, 10 दें के 100, 2 - 1 1 गुना 10, आपका 10 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 6 गुनी। गुना गुनी -1 बटे दर या वर्ष गुना 100, 2 गुनी हो जाती है -1 बटा 5 गुना 100, 6 आपका क्या होगा। और दूसरा भी इसमें दिया हुआ है कि 6 गुनी हो जाती है, फिर वही जो धनराशि 6 गुना हो जाती है, 6 गुना कितने वर्षों में होगा। जब आपका दिया रहेगा 2 समय 2 गुना, तो उसमें आपको क्या करना है, 2 बार लिखना है। गुना गुनी -1 बटा 5 बटे 100, गुना गुनी -1 बटे समय या दर गुना 100, 2 बार लिखना है सेम चीज को। तो लिख लिया आपका 2 - 1 बटे 5 गुना 100। इसी तरह से 6 गुना होने में 6 गुना -1 बटे 1 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, आपका सीधा यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे जब, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका गुना करने पे x -1 होगा, तो x गुना 1 x इक्वल टू 5 गुना 5 25 वर्ष। कितना वर्ष, 25 वर्ष। इसका लिए दूसरा ट्रिक आपका है T1/T2 या R1/R2। अगर समय दिया हुआ तो T1/T2 हो जाएगा, दर दिया रहेगा तो R1/R2, और S1 साधारण ब्याज 2। ये कैसे निकलेगा, जैसे बोल रहा है 2 गुना कोई राशि P थी, 2 तो 2P हो गया। 2P कब होगा, जब P उसको ब्याज मिल जाएगा। पहले P था, अब P ब्याज मिल गया, तभी 2P होगा। अब 6P होना है, 6 गुना तो P है, मतलब 5P इसको ब्याज मिलेगा, तो इससे भी निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सेम निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि एक निश्चित समय में 3 गुनी हो जाती है तो कितने दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे दर दिया हुआ आपका, तो दर -1 करना है, तो आपका 3 - 1 बटे 8 गुने 100 बटे 5 - 1 बटे 100। तो इसी तरह से आपका करना है, आपका क्या कि आपका 3 वर्ष में क्या हो रहा है, 3 गुनी हो रही ना, तो 3 गुना -1 बटे 8, 5 गुना होने में 5 गुना -1 बटे x गुना 100, 100 से 100 आपका कैंसिल, आपका तिरछा तिरछी गुना, तो आपका 2x बराबर हो जाएगा 8 चौके 32, x बराबर आपका 16%। ठीक है, समय दिया हुआ तो यहाँ पे दर निकालना होगा। इसी तरह से आपका देखते हैं R1/R2 S1/S2। अभी बोले थे आपका T1/T2 या फिर R1/R2, तो उसी से देखते हैं R1/R2 S1/S2। तो इस तरह से आपका 8 चौके 32 और 2x बराबर 32, तो x बराबर आपका 16। ठीक है, अब CI का गुनागुनी देखते हैं। तो कोई धनराशि CI से 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 8 गुनी होने में क्या समय लगेगा। आपको यहाँ पर बता दें 15 वर्ष अर्थात 15 गुनी 1, 15 वर्ष होने में 2 गुना होने में कितना वर्ष लग रहा है, 15, 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे संबंधित वीडियो मैं आपको लिंक में दे रखा हूँ, उस वीडियो पे जाएं और देखें, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 पर पावर 1, तो आपका 8 गुना होना है ना, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 पावर 3, तो 15 गुने 1 को 2 पर पावर 1।
ठीक है। तो 2 पर पावर 3 लिखने के लिए 2 पर पावर 3 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, 15 में 3 से गुना करना होगा। जैसे 15 गुना 1 तो 2 पर पावर 1, 15 गुना 2 तो 2 पर पावर 2, आपका उसी 15 गुना 3 तो 2 पावर 3, अर्थात 8 गुना होने में आपको 15 दिया 45 वर्ष लग जाएगा। ठीक है। टाइम को जितने से गुना करेंगे धन को, अर्थात जितना गुनी गुनी होगा उसको उतना ही पावर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, CI पर जमा की गई 12,000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष बाद यह कितना गुना हो जाएगा। 5 गुना 1 2 पर पावर 1, 5 गुना 2 2 पर पावर 2, 5 गुना 3 2 पर पावर 3, 5 गुना 4 2 पर पावर 4। यही पूछ रहा है ना कि 20 वर्ष बाद, अर्थात 20 वर्ष बाद 20 वर्ष में क्या कर रहे हैं, गुना, और इधर गुना गुनी में पावर, धन में क्या कर रहे हैं, पावर देते जा रहे हैं। ठीक है। तो आपका 20 वर्ष बाद हो जाएगा कितना गुना, 16 गुना, जबकि आपका राशि दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 जो है अब 16 गुना हो गया है, तो 16 गुना 12 1,92,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कोई P CI से, चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। 6 गुना 1 आपका 6 वर्ष, उसी तरह से 2 पर पावर 1 2 गुनी, 6 वर्ष में 2 गुनी। ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि 8 गुनी होने में, तो 2 पर पावर 3 होगा 8 गुनी के लिए, 2 पर पावर 3 2 गुना 2 4, 2 गुना फिर 4 गुना 2 8, तो अर्थात 2 पर पावर 3। तो उसी तरह से 6 में किससे गुना करना है, 3 से, 6 में 3 से 6 18 वर्ष, अर्थात 8 गुना होने में आपको कितना समय लग जाएगा, 18 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है। 8 गुनी के लिए 18 वर्ष। इसके लिए देख सकते हैं N1 पर पावर T2, दूसरा N2 पर पावर T1, जिससे 2 T2 8 6 आपका दिया हुआ ना T1, तो 2 T2 बराबर 2 पर पावर 8, 8 का लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 6, तो आपका हो जाएगा 6 या 18, आपका 2 से 2 कैंसिल, T2 बराबर आपका 18 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं, कोई धन CI की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 27 गुना कब होगा। 4 गुना ईयर 3 पर पावर 1, 4 गुना 1 तो 3 पर पावर 1, तो 3 पर पावर 3 होने में 27 गुना ना, 3 3 9 27, कितना समय लगेगा। तो 4 गुना 1 में 3 पर पावर 1, तो 3 पावर 3 में 4 गुना 3, जितना यहाँ पे गुना कर रहे हैं उतना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका 3 पर पावर 3 होना है, तो 4 में कितना से गुना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं, 3 वर्ष में 3 गुनी तो 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा। 3 वर्ष में 3 गुनी, 3 वर्ष में 3 गुना 1 3 वर्ष, 3 पर पावर 1 3 गुनी। ठीक है। तो 9 अर्थात 3 पर पावर 2 होने में कितना समय लगेगा। यहाँ गुना 1 था, पावर 1 था, पावर 2 आ गया तो गुना 2 होगा, 3 दूना 6 वर्ष लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ शेयर करें और दूसरों से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।